किन व्यक्तियों का प्रेम संबंध हो सकता है? जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि किन व्यक्तियों का प्रेम संबंध हो सकता है, लव रिलेशंस हो सकते हैं। यह हम कैसे जान सकते हैं किसी जनपत्रिका को देखकर कि इस व्यक्ति का लव रिलेशंस संभव है। आइए एक एक करके कई बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करते हैं। तो किसी भी जनपत्रिका में पहला भाव, चौथा भाव या सातवां भाव, इनमें यदि शुक्र ग्रह विराजमान हो तो लव रिलेशंस की संभावना बनती है। पुनः सुनिए, किसी भी जनपत्रिका में पहला, चौथा और सातवां भाव, इनमें यदि शुक्र विराजमान हो तो लव रिलेशंस की संभावना को बनाते हैं। दूसरे बिंदु पर आते हैं कि जनपत्रिका में चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में चंद्र ग्रह विराजमान हो तो भी लव रिलेशंस की संभावना बनती है। तीसरा बिंदु कि शुक्र और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों की युति या दृष्टि संबंध हो रहा हो, यह एक दूसरे के साथ किसी भी भाव में विराजमान हो जनपत्रिका में या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भी लव रिलेशंस की संभावना होती है। अगला बिंदु, जनपत्रिका में सातवां भाव में यदि राहु हो तो भी लव रिलेशंस ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। ये सभी बिंदु बताते समय एक बात को आपको ध्यान रखना है, जो मैं कहना चाहूंगा कि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है। सप्तम भाव लव रिलेशंस का भी होता है। पंचम भाव से भी लव रिलेशंस देखते हैं। सप्तम भाव का विशेष स्थान होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सप्तम भाव में यदि राहु होते हैं तो भी लव रिलेशंस देते हैं। अगला बिंदु है कि जनपत्रिका में किसी भी भाव में राहु और शुक्र एक साथ युति बनाकर बैठे हों तब भी प्रेम संबंध हो सकता है। लग्नेश सातवें भाव में हो तो भी प्रेम संबंध हो सकता है। अब देखिए, जितने भी बिंदु मैं बता रहा हूं सब में कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस अर्थात सातवां भाव सम्मिलित है। अगला बिंदु, लग्नेश व सप्तमेश किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हों तब भी लव रिलेशंस संभव है। चौथे भाव के स्वामी और सातवें भाव के स्वामी कहीं पर भी युति या दृष्टि संबंध में हो तो भी ऐसे व्यक्ति को जब भी दशा अंतरदशा गोचर सपोर्ट करता है उस समय लव रिलेशंस हो सकते हैं। अगला बिंदु, पंचमेश सप्तम में हो तब भी लव रिलेशंस हो सकता है। यहां पर एक बिंदु को बताना चाहूंगा मैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि पंचम भाव के स्वामी जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के निर्णय वह व्यक्ति स्वयं लेना पसंद करता है। जैसे पंचमेश सप्तम में बैठेंगे तो सप्तम से रिलेटेड जो भी निर्णय होगा यह व्यक्ति स्वयं लेना चाहेगा। तो सप्तम भाव से लव रिलेशन से विवाह है तो इनसे संबंधित निर्णय वह स्वयं लेना चाहेगा, स्वयं लेता ही है। अगला बिंदु है कि पंचमेश से सप्तमेश का एक दूसरे पर दृष्टि संबंध हो तो भी संभावना बनती है। मतलब पंचमेश और सप्तमेश कहीं भी विराजमान हो और एक दूसरे को देख रहे हो तो भी लव रिलेशन हो सकता है। अगला बिंदु है कि पंचमेश सप्तमेश को देखे। इससे पहले हमने बात की थी दोनों एक दूसरे को देखें, अभी हमने बात की पंचमेश सप्तमेश को देखें तो भी संभावना बनेगी। अगला बिंदु है
सप्तमेश लग्न में विराजमान हो। अब देखिए सप्तम भाव लव रिलेशंस विवाह का है और इसके स्वामी लग्न में विराजमान हो। लग्न व्यक्ति स्वयं होता है, तो सप्तमेश का लग्न में विराजमान होना भी लव रिलेशंस की संभावना को दर्शाता है। अगला बिंदु है कि सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो, तब भी उस व्यक्ति का प्रेम संबंध हो सकता है। अगला बिंदु है कि सप्तमेश निर्णय भाव में हो। अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि पंचम भाव निर्णय भाव होता है, क्योंकि पंचमेश के स्वामी जिस भी भाव में बैठते हैं उससे संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। अब सप्तमेश यदि निर्णय भाव अर्थात पंचम भाव में विराजमान हो तो भी व्यक्ति लव रिलेशंस कर सकता है, प्रेम संबंध उसके हो सकते हैं। कुछ एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि कुछ विद्वान मंगल व शुक्र के संबंध को भी प्रेम संबंध में मानते हैं। वे कहते हैं कि मंगल और शुक्र किसी भी भाव में युति बनाकर बैठे हों तो लव रिलेशंस हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पूर्णतः सत्य नहीं है। प्रथम दृष्टया तो यही दिखता है कि ये लव रिलेशन है, लेकिन वास्तव में देखिए मंगल जोखिम ले सकता है, मंगल रिस्क टेकर है, छुप छुपाकर काम कर सकता है, परंतु यह दिल का मामला नहीं है। मंगल छुप छुपा कर काम कर सकता है, रिस्क ले सकता है, शुक्र क्या है, आकर्षण है। तो इन दोनों की युति या दृष्टि संबंध जन्म पत्रिका में है, तो हमें प्रथम दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि यह लव रिलेशन है। वास्तव में वह लव रिलेशन नहीं होता है, वह कुछ और होता है। व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन लव रिलेशंस नहीं है। अब एक और बिंदु पे आप लोगों को विचार करना चाहिए कि अभी जितने भी सूत्र मैंने बताए, जहां भी मैंने बताया कि दृष्टि संबंध हो, अब देखिए कई बार क्या होता है कि दो ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि ना डाल रहे हो, यानी आमने सामने ना बैठे हों, बल्कि एक ग्रह दूसरे पर दृष्टि डाल रहा हो, दूसरा ग्रह दृष्टि ना डाल रहा हो, वन में दृष्टि संबंध है, तो प्रेम संबंध बनने की जो संभावना है, सक्सेस रेट है, वो 50-60% ही रहता है। दोनों दृष्टि डाल रहे हैं तब तो ठीक है, बढ़िया, अन्यथा 50-60% ही लव रिलेशंस बनने की संभावना होती है। अब यहाँ पर जितने बिंदु बताए वे सभी प्रेम संबंधों की पात्रता को दर्शाते हैं कि वह व्यक्ति में वह पात्रता है कि वह लव रिलेशंस में पढ़ सकता है, प्रेम संबंध में पढ़ सकता है। अब देश काल परिस्थिति निर्धारित करती है, दशा अंतर दशा निर्धारित करती है कि आपको लव रिलेशंस होगा या नहीं। अब कोई व्यक्ति है वो घर से बाहर ही नहीं जाता, उसके घर में भी कोई नहीं आता, तो लव रिलेशंस की संभावना कहाँ से बनेगी? देश काल और परिस्थिति का फंडा यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि कोई व्यक्ति है जिसकी दशा अंतर दशा है, गोचर ही नहीं चल रहा है, भले ही लव रिलेशंस की संभावना है जन्म पत्रिका में, तब क्या होगा? तब उसको लव रिलेशन नहीं होगा जब तक कि उसकी उचित दशा अंतर दशा गोचर ना आ जाए। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति को लव रिलेशन कब हो सकता है, कौन से व्यक्ति हैं जिनको प्रेम संबंध हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।